जी को आग्रह करूंगा कि आप आए और विचार व्यक्त करें। बोलिए कंकाली माई की। अरे ये आवाज तो आज हमारे मुख्यमंत्री मां का दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लिया है प्रदेश के लिए, 29 की 29 सीटें जीतने का आशीर्वाद लिया है। माननीय मोदी जी देश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे, तो वो तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और आप सब इतनी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन मां कंकाली का नारा आज गूंजना चाहिए। बोले कंकाली माई की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे कुआताल के इस सभा में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक जिनको मैं हमेशा कहता हूं कर्मठ विधायक के नाते से, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है, आदरणीय प्रहलाद लोधी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, चंदला के हमारे विधायक, नौजवान साथी भाई दिलीप अहिरवार जी, आदरणीय मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य हैं, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन मीना राजे जी, यहाँ पर उपस्थित योगेश ताम्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष रविराज यादव जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिले के अध्यक्ष भाई ब्रजेंद्र मिश्रा जी, मंडल के अध्यक्ष अरुण चौरसिया जी, हमारी मोहिनी मिश्रा जी जनपद के अध्यक्ष, और मंच पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के मेरे नागरिक साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। मैं तो आपके अपने बीच का, पिछली बार भी आपने आशीर्वाद दिया था, मां कंकाली का आशीर्वाद था कि 4,93,000 से इस क्षेत्र से आप सब जनता जनार्दन ने अपने खजुराहो लोकसभा, पवई और अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया था, उसका परिणाम ये हुआ कि आपकी ताकत कांग्रेस को लगा, तो कांग्रेस खजुराहो से मैदान छोड़ करके ही भाग के चली गई। दूसरे लोग आए, वो भी मैदान छोड़ गए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं केवल एक बात आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, हम सब लोग मिलकर के इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? अरे ताकत से बताओ, बनाना है कि नहीं बनाना है? तो मां कंकाली का आशीर्वाद है, इस बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः चुनने के लिए और देश के विकास, गरीब कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए 26 तारीख को होने वाले मतदान में आपके छोटे भाई बीडी शर्मा को कमल का बटन दबा करके पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम सब संकल्प लें। बोलिए, सब तैयार है? तो दोनों हाथ उठा करके कंकाली माता का नारा लगाइए, हम मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे और हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। बोलिए कंकाली माई की, कंकाली माई की। और मैं अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कंकाली माता के दर्शन करने के लिए इस क्षेत्र का हमारा जो ऐतिहासिक अवसर है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार पवई पधारे हैं और विकास पुरुष हैं। पहले दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मेरे भाइयों और बहनों, दोनों हाथ से तालियां बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करिए। बोलिए भारत माता की। बोले कंकाली मैया की। और मैं महाकाल की नगरी से भी आता हूं, और महाकाल और कंकाली ये हमारे माता पिता की तरह संसार का भरण पोषण करते हैं, सबको जीवन प्रदान करते हैं। तो महाकाल की भी जयकारा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जय श्री महाकाल। मंच पर विराजमान अभी अभी जिन्होंने अपना भाषण दिया, कुआताल माता जी के इस प्रांगण में
श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जोरदार अभिनंदन करें अपने सांसद का, जो पुनः माता जी का आशीर्वाद लेकर के इस चुनाव के क्षेत्र में जा रहा है। जोरदार तालियों, मजा नहीं आया? जरा दिल खोल के बजाओ। आपका आशीर्वाद मिल रहा ताली के साथ साथ। इस मंच पर विराजमान आपके अपने इस क्षेत्र के विधायक और कंकाली माता के सीधे सीधे आशीर्वाद के प्रतीक डॉक्टर ने कह दिया कि भैया कोविड के बाद इनकी जीने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मां ने कहा कि जहां असंभव है वही तो माता संभव करती है। तो जोरदार ताली प्रहलाद सिंह लोधी जी के लिए बजाइए। इस अवसर पर आपके यहाँ के पूर्व विधायक, मेरे अपने मित्र, हमारे पन्ना के विधायक, जोरदार तालियां हमारे अपने विधायक जी के लिए, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी श्रीमान, हमारे बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं। इस अवसर पर मेरे मंत्रिमंडल के साथी और चंदला से विधायक, और इतना जोरदार व्यक्तित्व और भाग्य के धनी है, मां का आशीर्वाद इनको पहले मिल गया, यह बाद में आए, पहली बार में मंत्री बने। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने अहिरवार जी के लिए। और पूरा मंच सबके लिए जोरदार, जिला पंचायत के अध्यक्ष से लगा करके पूरे मंच के लिए। समय की कमी है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। लगभग 8:45 बजा, मुझे यहाँ से 10 बजे तक के और 2-3 कार्यक्रम भी करना है, लेकिन आपके बीच में मैं आज ये जो मेला देख रहा हूँ 10 दिन का, वाकई अपने बलबूते पर पन्ना का ये मेला, आप पन्ना जिले के बता रहे हो, मेरे को लगता है कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेला होगा। ये आनंद की चीज है। यहाँ पे माता का दरबार, माता की प्रतिमा, माता का आशीर्वाद और माता का चमत्कार अपनी आंखों से कहीं देखना हो, यह हमारे सनातन धर्म की ऐसी कई लीलाएं, कई प्रकार की घटनाएं जिसको हम समझेंगे तो दिमाग काम नहीं करता, दिमाग चकरा जाता है। एक के बाद एक कैसे कैसे रहस्य कहां से आते हैं। पार्वती मां के जो 51 जगह स्थान बने शक्तिपीठ के नाते से, वो सती माता का जो रूप है उनका, सती के माध्यम से जो शक्तिपीठ बने, इस देश की विशेषता है कि जब हमारे अपने देवता अगर कमजोर पड़ जाते हैं तो भारत माता की जय वैसे ही नहीं बोलते हैं। हमेशा अपनी कंकाली काली माता खप्पर वाली आगे बढ़कर के संसार में दुष्टों का नाश करने के लिए जब कदम बढ़ाती तो धरती थर्रा जाती है, ब्रह्मांड में कंपन छूट जाता है, लोग अलग अलग प्रकार से त्राइमाम करते हैं। शत्रुओं का नाश करके खप्पर में खून पीने का जो उनका संकल्प है, वो मानवता को धन्य करने का है, धर्म की जय जयकार कराने का है। दुनिया इस बात को जानती है। इस देश की सत्ता हमेशा मात्र संस्था के हाथ में रही है, इसलिए होंगे देश दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई भारत माता जैसे अपनी माता के नाम से अपने देश को नहीं जानते। केवल एकमात्र एकमेव देश हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा भारत, जो अपने देश को माता मानता है। इस ग्रह रचना में भी हमको मालूम, 9 ग्रह रचना में कोई बृहस्पति है, कोई मंगल है, कोई सूर्य है, कोई शनि है, कोई राहु है, कोई केतु है, कोई शुक्र है, लेकिन इन 9 ग्रह रचना में भी माता के रूप में कोई ग्रह है तो अपनी पृथ्वी माता है। हमें इस बात का गर्व है, ये वसुधा है जिसके हम बच्चे हैं। दुनिया के अंदर इनका आशीष हम पे सदैव रहता है, और हमने सबने देखा है भगवान तो भोले भंडारी है, वो सबको आशीर्वाद दे देते, चाहे कोई भी आ जाए सामने। अरे भस्मासुर भी आ जाए तो भस्मासुर से जो मांगे, महादेव इतने भोले भंडारी। लेकिन अच्छे को लाइन पे लाने का काम अगर कहीं होता है तो माता के हाथ से ही होता है कि तुम्हारे अपने लक्षण अच्छे हैं तो जीने का अधिकार है, और अगर लक्षण अच्छे नहीं है तो कहीं महिषासुर मर्दनी, कहीं हमारी काल कराल कंकाल के रूप में पूरी काली माता निकल के आती है और दुनिया उसको नमन करती है। मैं आज के इस अवसर पर आपकी यहाँ प्रतिमा देख करके तो और आनंदित हूँ। इतनी जगह देश में गया हूँ, मैं पर्यटन का काम किया है और भी बहुत सारे काम, लेकिन आपकी प्रतिमा 2 संदेश भी देती है। ये बुंदेलखंड की अपनी विशेषता है। माता का आपने स्वरूप ऐसा बढ़िया दिखवाया कि माँ को कोई कांटा लगे
तो माँ कांटा भी निकलवा रही है किसी नाव बंधु से। ये दृश्य तो पहली बार देखा कि संवेदना के बलबूते पर बुंदेलखंड को नमन करने की इच्छा होती है। आदमी तो आदमी, हमारे देवी देवताओं को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और माँ का भी रूप ऐसा दिख रहा है कि माँ भले कांटा निकाल रही है, लेकिन अपने संतान को प्रेम करके दूध का पिलाने का दृश्य भी यही दिखा रही है, अपने जीवन के कष्ट को भूल करके। अपने बाल गोपाल का प्रेम करने का जो रूप उन्होंने दिया है, यही तो कारण है कि पूरा जिला उमड़ पड़ता है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के बाद। और आज और कल जिस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से भले हमने झंडे लगाए, हम चुनाव के दरमियान आए, लेकिन सच्चे अर्थों में माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। माँ का आशीर्वाद, ये माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे। और यही तो कारण है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भले उनने अपना जीवन में कोई गृहस्थी नहीं बसाई, बाल बच्चे नहीं है, जो नादान है वो उनके ऊपर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा परिवार नहीं है। अरे जिनको भारत और भारत के परिवार की परंपरा मालूम नहीं है, वो नादान जैसी बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को जवाब दिया पूरे देश के प्रत्येक वासी ने, हाँ हमारा परिवार मोदी परिवार है, ये हमने दुनिया के अंदर बताया। ये मानव जन्म हमने जिनसे लिया है, ये ऋषि मुनियों के माध्यम से सदैव सनातन संस्कृति में हमारे रिश्ते होते हैं। हमारे अपने परिवार के अंदर सगे भाई बहन चाचा मामा ताऊ सब रहते हैं, और कोई कारण से नहीं रहे तो एक धर्म की संज्ञा सबसे बड़ी हमको मिलती है। धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म के तमाम रिश्ते हमको मानवता से जोड़ते हैं। और मनुष्य को मनुष्य, हमारी संस्कृति तो नदी पहाड़ पर्वत अपनी परमात्मा की सारी सृष्टि से प्रेम करती है। ऐसी उदात्त संस्कृति का लोग मजाक बनाते हैं। लोकतंत्र में उनको भी जवाब मिलेगा जो हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं। और हमने तो कल ही देखा है, आज तो दशहरा है, कल भगवान का राज तिलक क्या सूर्य देवता ने करा है हमारे सामने। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम का गर्भगृह के अंदर का दृश्य, जय जय श्री राम, क्या दृश्य आया है। 500 साल के संघर्ष के बाद इस देश और दुनिया में लोग जिस दृश्य के लालायित थे, आजादी के बाद वो दृश्य आ सकता था, लेकिन कांग्रेस और उनके पूर्ववर्ती सहयोगियों ने हमें से अड़ंगे लगाए। लेकिन ये हमारा भाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धूमधाम से लगातार भगवान का भूमि पूजन भी हुआ, मंदिर का कोर्ट का फैसला जैसे ही आया और मंदिर भी बन के तैयार हुआ। रामनवमी भगवान ने अपने घर में मनाई, इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है अयोध्या के अंदर। और दोपहर 12 बजे क्या जमाया सिस्टम से, सिर पे लगाया तिलक, कुमकुम चंदन के साथ माणिक को भी पीसा। माणिक को, हीरा पन्ना, आप तो पन्ना वाले ही हो, लेकिन माणिक को पीस करके सूर्य की किरण से जो उजाला निकला, वो सनातन धर्म की संस्कृति को दुनिया में दिग्दिगंत करता हुआ आनंद दे रहा है, पूरी दुनिया में फैला है। भगवान राम का ललाट का वो ज्योतिर्मय रूप, हम उसको जीवन भर नहीं भूल सकते। और हम सब चुनाव की बेला में जिन जिन ने अड़ंगे लगाए भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के लिए जो भी अड़ंगे लगाने वाले, एक बहुत अच्छा नारा लगता था, जो राम का नहीं वो किसी, जोर से बोलना, जो राम का नहीं वो, ये अब अपने आप एहसास होगा। इसलिए कांग्रेस के लोग तड़फड़ा रहे हैं अब कि हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। अरे भैया, तुम राम वाले होते तो 500 साल का संघर्ष 70 साल पहले खत्म हो जाता। तुमने तो अड़ंगे लगाए। और यहाँ तो हमारे अपने गोपाल कृष्ण वाले लोग भी बैठे हैं जो गाय माता को पालते हैं। गाय माता किस किस के घर में, खेती बाड़ी वाले, हाथ खड़े करके बताओ। हम में से, आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो गाय पालने वाला गोपाल है, सबको संकल्प लेना है। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा गए तो ये देश राम और कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है। अयोध्या के बाद मथुरा का ही नंबर है। हमारा दिया गया वोट मथुरा में भी गोपाल जी को मुस्कुराएगा। तो हमारे इसलिए संकल्प करें, एक एक वोट हमारे सबके घर से अपने घर में पलने वाली गौ माता के नाम पर, गोपाल कृष्ण के आनंद के लिए मथुरा में मटकी फोड़ करके हम अगले बार
मथुरा में आनंद मनाएंगे, ये उम्मीद करेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो मेरे साथ जितने बैठे इस मेले में, उस मेले का आनंद भी ले और हम संकल्प करें हमारी सनातन संस्कृति का। ये विरोध करने वाले सब लोग, ये चंबल माता, चंबल जमुना में जाती, जमुना गंगा में जाती है, वो गंगा से गंगा सागर तक, अरब से लगातार आगे तक जहां तक संस्कृति जाती है, सब दूर सनातन धर्म की जय जयकार होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो अपने माध्यम से आप सब सहयोगी बनिए। हम सब इस धर्म युद्ध में साथ हैं। एक एक वोट अपने देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। भगवान राम का आनंद आ गया है, अब गोपाल कृष्ण का आनंद लेना तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी अपनी और गोपाल कृष्ण की जय जयकार करते हुए संकल्प करें हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए मतदान करेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, कंकाली मैया की, महाकाल महाराज की जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।